हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साक्षी। तो आज हमारा ये पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। तो ये जो आपका चैप्टर रहेगा ये आपका केवीएस में भी आपका इम्पॉर्टेंट है, रीट में, सीटेट में, इन सभी भी जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत लेंदी नहीं बट ये शॉर्ट तरीके से मैं आज आप लोगों को वृद्धि और विकास समझाने की कोशिश करूँगी। तो वृद्धि जो होती है उसे हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं। जो वृद्धि होती है वो हमारी बाह्य रूप से होती है। जैसे कि हम ये जान सकते हैं, जैसे हमारे भार में जो वृद्धि होती है, लंबाई, जब बच्चा जो रहता है वो उसकी लंबाई जो बढ़ती है वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो अभिवृद्धि के अंदर आती है। पर जो टाइम के साथ जो मेच्योरिटी आती है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो विकास के अंदर आता है। विकास जो होता है वो हमारा आंतरिक स्वरूप होता है, पर जो अभिवृद्धि होती है वो हमारा बाह्य स्वरूप होता है। तो चलिए हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, कौन कौन से अंतर हैं। देखिए, जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे हम जो एक बच्चा है उसकी जो लंबाई बढ़ रही है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो हमारी अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगी। और विकास, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे विकास कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल, और विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे मस्तिष्क, जो हमारी मेच्योरिटी आती है वो हमें बाह्य रूप से, वो बाह्य भी दिखती है, उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये विकास के अंदर आएगा। और वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे बच्चा जो रहता है उसकी जो लंबाई होती है वो 17 या 18 जो साल तक, वो एक टाइम रहता है, उतनी तक उसकी लंबाई होगी, वो उसके आगे उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो ये किसके, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। और विकास जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि हमारी जो होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे किसी एज में हमारी जो वृद्धि होगी, जो लंबाई बढ़ती है वो किसी एज में ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी एज में कम उसकी हो जाती है। तो इस तरह क्या होगा, ये वृद्धि का जो वृद्धि का क्रम होता है वो एक जैसा नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। और विकास का जो एक निश्चित क्रम होता है, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। हम जैसे हम भार नाप सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, ये वृद्धि का मापन कर सकते हैं। और विकास का मापन हम नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं, पर हमारी जो लंबाई होती है उसे हम नाप सकते हैं, हमारे भार को हम उसको नाप सकते हैं। और उसके बाद आता है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है और विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा हो जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने के साथ साथ उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्ति का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनका नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो इस तरह से ये था हमारा वृद्धि और विकास चैप्टर। इसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाया है। इसको आप अगर डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ अपनी नोट्स भी शेयर करूंगी आपको अगली वीडियो में। तो ये रहा हमारा ये वृद्धि और विकास चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।